गांधी एक नाम नहीं, एक आंदोलन, एक दर्शन, एक क्रांति है। महात्मा गांधी जब छोटे थे तब वे बहुत ही शांत स्वभाव के और थोड़े डरपोक किस्म के बालक थे। एक दिन उन्होंने कोई गलती कर दी, लेकिन डर के कारण अपने पिताजी से वह बात छिपा ली। उन्हें रात को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने पिता से झूठ बोलकर बच भी जाऊं तो यह सही नहीं होगा। अंततः उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, मैंने एक गलती की है, मुझे बहुत दुख है, आगे से मैं हमेशा सत्य का पालन करूंगा। उन्होंने वह चिट्ठी चुपचाप अपने पिता के पास रख दी। उनके पिता ने जब वह पत्र पढ़ा तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गांधी जी को डांटा नहीं बल्कि गले से लगा लिया। गांधी जी ने उसी दिन अनुभव किया, सत्य में एक अलग ही शक्ति होती है। इस छोटी सी घटना ने गांधी जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी दिन से उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना जीवन मंत्र बना लिया। बाद में यही सिद्धांत उन्हें दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। यह उस समय की बात है जब महात्मा गांधी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे थे। वे ट्रेन में सवार थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। गांधी जी खिड़की से बाहर देख रहे थे, शांत मन से, जैसे हमेशा रहते थे। भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर एक बूढ़ा गरीब आदमी दिखा जिसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसके कपड़े पटे हुए थे, शरीर दुर्बल था और वह तपती धूप में थका हारा सा इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज की सख्त जरूरत हो। गांधी जी ने ध्यान से देखा। वह आदमी प्यासा था। वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसी क्षण गांधी जी ने अपना जलपात्र उठाया और ट्रेन की खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाकर उस व्यक्ति को पानी दे दिया। सिर्फ पानी ही नहीं, उन्होंने अपनी चाय भी उस व्यक्ति को दे दी जो उन्होंने अपने लिए रखी थी। वह बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से पानी पिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह गांधी जी के पैरों की ओर देखकर बोला, आपने मेरी प्यास बुझाकर मेरा जीवन बचाया है। आपने मेरी मदद किसी भगवान की तरह की है। मैं ये जीवन भर नहीं भूलूंगा। गांधी जी ने बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, सेवा करना ही मेरा सच्चा धर्म है। यह छोटी सी घटना हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। दयालुता का कोई मूल्य नहीं होता, पर उसका असर अमूल्य होता है। इंसान की असली पहचान उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और करुणा से होती है। गांधी जी जैसे महापुरुषों की महानता उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से झलकती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। उनके पास न कोई बंदूक थी, न कोई सेना, फिर भी उन्होंने करोड़ों लोगों को जीत लिया अपने सत्य और अहिंसा की शक्ति से। वो थे महात्मा गांधी, अहिंसा का अस्त्र। अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा न करना नहीं है। ये एक ताकत है, एक गहरी आस्था जो दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं, यह ताकतवरों का शस्त्र है। सत्य ही उनका धर्म था। उनका जीवन, हर एक क्षण एक संदेश था। गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो जो कहते थे, पहले खुद उसे जीते थे। स्वतंत्रता का एक अलग रास्ता। महात्मा गांधी मानते थे, आजादी तलवार से नहीं, चरखा, सत्य और अहिंसा से मिलेगी। ब्रिटिश हैरान थे, ये आदमी बिना हथियार के कैसे हमें हरा देगा। लेकिन लाखों लोगों ने गांधी जी के शब्दों पर भरोसा किया। वो उनके पीछे चल पड़े और एक शांतिपूर्ण आंदोलन की लहर बन गई। गांधी सिर्फ आंदोलन नहीं, एक मानसिकता। गांधी जी इस विश्वास में दृढ़ थे, जहां अन्याय है वहां चुप रहना धर्म नहीं, विरोध करना ही सच्चा धर्म है। इसलिए उन्होंने पहले खुद को बदला, फिर देशवासियों की चेतना को जगाया। गांधी जी मानते थे, यदि हम हिंसा का उत्तर हिंसा से देंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। उन्होंने अहिंसा को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बनाया। उनका संदेश था, जीतने के लिए गोली नहीं, सत्य और आस्था ही सबसे बड़ा हथियार है। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई,
चंपारण सत्याग्रह 1969। बिहार के चंपारण में नील की खेती पर ब्रिटिशों का जुल्म चल रहा था। गांधी वहां पहुंचे और अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी, जिसने उन्हें जन नेता बना दिया। खिलाफत आंदोलन 1919-20। मुस्लिम भाई खिलाफत के पतन से आहत थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता की मजबूत नींव रखी। असहयोग आंदोलन 1920-22। गांधी जी ने देश से कहा, अन्यायपूर्ण शासन से सहयोग नहीं किया जा सकता। इसके तहत हुआ ब्रिटिश शिक्षा का बहिष्कार, सरकारी पद और उपाधियों का त्याग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, चरखा चलाना और खादी पहनना। यह आंदोलन देश में नई चेतना और एकता लाया। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930। गांधी जी ने 240 मील की पदयात्रा की दांडी तक। वहां उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर कहा, नमक पर भी अंग्रेजों की मनमानी, यह हमारा अधिकार है। देश जाग उठा। यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी छाया रहा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। गांधी जी ने नारा दिया, संदेश था करो या मरो। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। ब्रिटिश सरकार को पहली बार एहसास हुआ, अब शासन जारी रखना असंभव है। गांधी जी ने क्या किया और क्या छोड़ा? जो उन्होंने किया, लोगों के मन से डर को मिटाया। चरखा और खादी के माध्यम से आत्मनिर्भरता सिखाई। अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन की परंपरा शुरू की। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अंतिम परिणाम 1947। गांधी जी के आंदोलनों, उनके विचारों और नेतृत्व ने ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। यह आजादी तलवार से नहीं, बल्कि चरखा, शब्द और आध्यात्मिक शक्ति से मिली। गांधी एक नाम नहीं, एक सोच है। उन्होंने हमें सिखाया, आजादी के लिए बंदूक नहीं, जरूरी है नीति, निष्ठा और दृढ़ विश्वास। 1947 की आजादी की प्रक्रिया। 1947 में भारत की आजादी का मुख्य कारण था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और भारतीय नेताओं के साथ हुई व्यापक बातचीत व सहमति। इस प्रक्रिया में गांधी जी ने स्वतंत्रता, अहिंसा और शांति के प्रचारक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के बीच 1947 में कोई नया समझौता या संधि नहीं हुई थी। भारत को स्वतंत्र करने की संपूर्ण प्रक्रिया ब्रिटिश संसद और अन्य वैश्विक व राजनीतिक समीक्षाओं के माध्यम से पूर्ण हुई। इसमें गांधी जी की भूमिका नैतिक व आंदोलनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। लेकिन गांधी जी और ब्रिटिशों के बीच कोई औपचारिक या नई संधि उस समय नहीं हुई थी। 30 जनवरी 1948 इस दिन भारत ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया। गांधी जी अहिंसा का जीवन जीकर हमेशा के लिए शांति को गले लगा लिए। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, एक आंख के बदले आंख का सिद्धांत इस पूरी दुनिया को अंधा बना देगा।